नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। किसका? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हम कई संगठन पढ़ चुके हैं, जिसमें से आज हमारा संगठन कौन सा है? आज हम संगठन पढ़ेंगे FAO को। ठीक है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं, लिखते हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन को। ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आज हमारा टॉपिक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है? FAO। ठीक है। FAO जिसका संक्षिप्त रूप है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं। हमने जाना है FAO के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं। यह क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो क्या काम करती है? भूख को हराने के लिए आप लोग लिखते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। कौन? खाद्य एवं कृषि संगठन, जो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है। क्या है? विशिष्ट एजेंसी है। ठीक है, जो भुखमरी को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। ठीक। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945 को। वर्ष 1945 में कनाडा के क्यूबेक शहर में। कहाँ? कनाडा के क्यूबेक शहर में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कनाडा के क्यूबेक शहर में हुई थी। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, मुख्यालय रोम। कहाँ है? रोम। रोम कहाँ है? इटली में। इटली कहाँ है? यूरोप में। यूरोप महाद्वीप में इटली है। ठीक है। अच्छा, आपने लिखा, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। यहाँ लिख लीजिए 16 अक्टूबर वर्ष 1945 में कनाडा के क्यूबेक शहर में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इस 16 अक्टूबर को, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी खाद्य एवं कृषि संगठन की, इस दिन 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? जिस दिन खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, उस दिन को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष मनाते हैं ना, प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? पता चल गया। क्योंकि 16 अक्टूबर को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक।
यदि मैं इसके सदस्यों की चर्चा करूं, है ना, यहाँ से ले लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य, इसका संक्षिप्त रूप है ना, सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं 194 देश प्लस 2 सहयोगी प्लस यूरोपीय संघ, ये सभी इसके सदस्य हैं। ठीक है। भारत इसका सदस्य है? हाँ है। भारत खाद्य एवं कृषि संगठन का सदस्य है? हाँ, भारत सदस्य, स्पष्ट लिख देते हैं, भारत सदस्य है। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन का भारत सदस्य है। भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन का कार्यालय कहाँ है? भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन, भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन का कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन ने काम करना कब शुरू किया था? वर्ष 1948 में। कब किया था? वर्ष 1948 में कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की बैठक या सम्मेलन, है ना, कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? सम्मेलन 2 वर्ष अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर सम्मेलन होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का सम्मेलन 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से, खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से एक प्रोग्राम चलाता है। कौन सा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम चलाता है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के साथ मिलकर, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है खाद्य एवं कृषि संगठन? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या देश शामिल हैं? इन सभी देशों के जो खाद्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निदान कहाँ होता है? इस मंच पर होता है, खाद्य एवं कृषि संगठन मंच पर किया जाता है। ठीक है, तो इनके उद्देश्य जो होंगे वो सभी देशों की खाद्य समस्याओं से जुड़ी हुई होंगी, है ना। सभी देशों की खाद्य समस्याएं जो भी होंगी उनको ध्यान में रखकर उद्देश्यों को क्या किया गया होगा? सृजन किया गया होगा, है ना। उद्देश्यों को ध्यान में रख बनाया गया होगा। तो उद्देश्य देखते हैं पहले, क्या उद्देश्य हैं? सभी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, या सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना,
सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सेकंड क्या है, लोगों को, आप लोग नोट कर लीजिए, लोगों को सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए, लोगों को सक्रिय स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच हो। ठीक है, लोगों को सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच हो। ठीक है, आगे लिखिए अगला उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ तो सभी उद्देश्य आएंगे नहीं, है ना, तो कुछ आप लोग भी लिख लीजिए। कृषि, मत्स्यन एवं वनों को, कृषि, मत्स्यन एवं वनों को अधिक उत्पादक एवं सतत बनाना, अधिक उत्पादक एवं सतत बनाना। ठीक है, अधिक उत्पादक एवं सतत बनाना। ग्रामीण गरीबी को दूर करना या कम करना, ग्रामीण गरीबी को कम करना। ठीक है, तो मैंने आपको उद्देश्य लिखवा दिए हैं, यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक उद्देश्य लिखवाया है, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके अतिरिक्त खाद्य एवं कृषि संगठन कुछ रिपोर्ट जारी करता है। क्या करता है? कुछ रिपोर्ट जारी करता है। तो रिपोर्ट लिख लेते हैं, है ना। कौन सी रिपोर्ट है? कुछ रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट है वो? द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है? सोफा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन in the world. ठीक है, ये रिपोर्ट जो है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये रिपोर्ट मैंने इंग्लिश में ही लिखी है। उसका कारण है कि हिंदी में लिखने से आराम तो है, मैं लिख दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट अगर आपको इंग्लिश में याद रहेगी तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही सरलता होगी, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के नाम आप इंग्लिश में ही याद कर लें तो आप लोगों के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। ये रिपोर्ट्स क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जिन्हें कौन जारी करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी करती है। द स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसे सोफा या सोफी संक्षिप्त रूप है इसका। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक जानकारी है जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि ये सब है। अच्छा, इसमें से जो भी मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है,
ये सभी जानकारी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान दीजिएगा और याद करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ये सभी बातें, इनमें से कोई भी एक लाइन जो मैंने आपको बताई है, ये क्या है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? यदि आपको स्थापना याद है तो आप बता सकते हैं कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं। 16 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 अक्टूबर को क्या था, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये अपने आप में एक प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है? हाँ है ना। तो इस तरह से ये सभी बिंदु क्या हैं, अपने आप में एक प्रश्न है। उद्देश्य मैंने आपको और लिखवाए हैं, आप उन्हें ध्यान रखिएगा, वो सभी उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त मैं नीचे लिखती हूँ, खाद्य एवं कृषि संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। क्या है? मिटा दूँ मैं इसको? मिटा देते हैं, बेहतर रहेगा, है ना। खाद्य एवं कृषि संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कैसा? महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कौन सा? कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है? एक लैटिन शब्द है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खाद्य कोड। कोड से तो स्पष्ट हो रहा है ना, कोड होगा उसमें, खाद्य कोड, जिसका लैटिन, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है खाद्य कोड। ठीक है, क्या है? खाद्य कोड। तो ये जो खाद्य कोड है, खाद्य कोड के तहत क्या आता है? खाद्य कोड के तहत, ये जो खाद्य कोड है के तहत क्या है? मानक, खाद्य की क्या, मानक, स्टैंडर्ड, है ना, प्रक्रिया, प्रोसीजर, दिशा निर्देश एवं अन्य सिफारिशें शामिल हैं। खाद्य कोड में क्या शामिल है? मानक, खाद्य कोड, खाद्य के मानक, प्रक्रिया, दिशा निर्देश एवं अन्य सिफारिशें शामिल हैं। ठीक है, अन्य सिफारिशें शामिल हैं। कोडेक्स मानक जो है, ये कोडेक्स मानक जो है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। कोडेक्स ये अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मैं छोटा लिख रही हूँ, संक्षिप्त रूप में लिख रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। ठीक है, जो सभी देशों द्वारा क्या है? स्वीकार्य हैं, है ना, जो सभी देशों द्वारा, ये, और सभी देश, ठीक है, सभी देशों द्वारा स्वीकार्य हैं। ये मानक क्यों बनाए गए हैं? कोडेक्स मानक क्यों बनाए गए हैं? उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। उपभोक्ताओं की क्यों बनाए गए हैं? उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। ठीक है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन के अंतर्गत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, जिसका लैटिन, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खाद्य कोड। खाद्य कोड के तहत मानक, प्रक्रिया, दिशा निर्देश एवं अन्य सिफारिशें शामिल होती हैं। कोडेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है
जो क्या करता है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इससे खाद्य व्यापार में क्या होता है, ये जो कोडेक्स बनाया गया है, इससे क्या होगा, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा होगी, साथ ही साथ खाद्य व्यापार में उचित प्रणाली अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। इससे खाद्य व्यापार में उचित प्रणाली अपनाने के लिए क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। लिख देते हैं, है ना। खाद्य व्यापार में उचित प्रणाली अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, किससे, कोडेक्स एलिमेंटेरियस से। ओके, इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको आगे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, तो आप उन्हें ध्यान दीजिएगा। इसकी बैठक कब होती है, इसका सम्मेलन हर 2 वर्ष के अंतराल पे होता है, भूलिएगा मत। ठीक है, ओके, थैंक यू।